हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट प्रो में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स में। हम लोग ट्राइगोनोमेट्री देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग उदाहरण संख्या 11 देख चुके थे। उसके बाद उदाहरण संख्या हम लोग 12 भी देखे हैं। और हम लोग एक्सरसाइज 8.3 भी स्टार्ट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद दूसरा भी हो गया, तीसरा भी। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। कितना से शुरू करेंगे? 4 से करेंगे। तो चलिए, आप लोग तैयार हो जाइए। निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध करना है। जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। चलिए, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको लाना है 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तो आइए ध्यान देते हैं, यहां से लेके चलेंगे एलएचएस। एलएचएस में लिखा आप दोनों तरफ से बना सकते हैं, एलएचएस से भी और आरएचएस से भी। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है 2 बार। आप इसको बदल लीजिए पहले बेसिक फार्मूला से। इनवर्स फार्मूला आप लगा सकते हैं। ये हो जाएगा 1/sin थीटा। ये हो जाएगा cos थीटा/sin थीटा। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। कितना बार? 2 बार। एलसीएम यहां से ले लेंगे तो होगा sin थीटा। एलसीएम क्या होगा? sin थीटा। और ऊपर होगा 1 - cos थीटा। और पूरा कितना बार? 2 बार। तो 1 - cos थीटा 2 बार। और नीचे आपका sin थीटा भी कितना बार होगा? ये भी आपका 2 बार हो जाएगा। sin² थीटा हो जाएगा। 1 - cos थीटा को मैं 2 बार लिख सकता हूं। और नीचे आपको फार्मूला लगाना है 1 - cos² थीटा का। ये फार्मूला होता है, आप लोग याद किए होंगे। तो फाइनली आइए ध्यान दीजिए। 1 - cos थीटा, इसको 2 बार मैं लिख लेता हूं। और नीचे वाले को क्या करेंगे? a² - b² में ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा a + b। इस फार्मूला पे हमने इसको ब्रेक किया है। a + b × a - b पे। फाइनली यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ई वाला टर्म इसको से कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं। 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा। तो यही आपका आरएचएस है। यहीं पे आपको घुमा करके भी दे सकता था, हालांकि क्या घुमा के देगा, इतना ही पूछेगा, है ना। चलो, ये रहा 4 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पेपर में ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो एलएचएस
कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ये आपका प्रश्न है। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, ये नीचे वाले जो एलसीएम है उसमें तो कॉस मिलेगा, तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ से मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस इसको तोड़ लीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या होगा, तो नीचे उतना ही लिख लीजिए। नीचे होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आइए इसको मैं अरेंज कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों को साथ में रख लेते हैं, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए, और नीचे आपका उसी रूप में लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होगा। ये 1 यहाँ से मिलेगा, और 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर में आपको मिलेगा 1 प्लस 1 2, और प्लस 2 साइन ए, और नीचे आप देख पा रहे होंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप ऊपर से दो कॉमन कर लीजिए तो मिलेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपका मिलेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फाइनली यहाँ से ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, और मिलेगा 2 बटा कॉस ए। इसको आप लिख सकते हैं, एक इतना भी लाने के लिए आ सकता है, इसको लिखेंगे 2 गुने 1 बाई कॉस ए। तो फाइनली मिलेगा 2, और 1 बाई कॉस को कहते हैं सेक, सेक ए हो जाएगा। और यही आपका आंसर है, RHS। आंसर नहीं, RHS है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 4 के तीसरा है। ये प्रश्न आपको 5 अंक में आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। LHS, LHS टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। ऐसा करते हैं कि इसको टेन को टेन रहने देते हैं, और कॉट को टेन के रूप में बदल देते हैं, या आप दोनों को साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन के रूप में भी बदल सकते हैं। तो टेन ए का टेन यहाँ रखते हैं, टेन थीटा। अब इसको मैं बदल देता हूँ, इसको जब मैं बदलूंगा तो मिलेगा 1 बटा टेन थीटा।
प्लस, इसको भी बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा और 1 - tan थीटा। थोड़ा सा मार्कर की इसकी मोटाई बढ़ा देते हैं ताकि बढ़िया से दिख पाए। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ से फाइनली मिलेगा tan थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका मिलेगा tan थीटा - 1 प्लस यहाँ से मिलेगा 1/tan थीटा और 1 - tan थीटा। ठीक है, एक को बीच में लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, हम चाहते हैं कि दोनों का एलसीएम हो, तो एलसीएम होने के लिए हम कम से कम ई वाला पद को बराबर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 - tan थीटा है और यहाँ पे tan थीटा - 1 है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो लिखेंगे tan² थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा - 1, माइनस यहाँ कॉमन कर लिया, यहाँ से माइनस, तो हो जाएगा 1/tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा। यहाँ पे एक लिख दिया। अब देखिए, अब इसका एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ भी है tan थीटा - 1 और यहाँ भी है tan थीटा - 1। इन दोनों का एलसीएम 1 - tan थीटा होगा, और यहाँ से tan थीटा भी हो जाएगा। तो इसका एलसीएम फाइनली कितना होगा, एक यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ। आइए, तो यहाँ से एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम आपका होगा tan थीटा - 1 ऑफ tan थीटा। तो जब इसको से डिवाइड करेंगे tan थीटा - 1 से, तो यहाँ एक tan थीटा और आवेगा, तो ये बन जाएगा tan³ थीटा माइनस, यहाँ से आपका 1 रहेगा। हम 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का। ऐसा करते हैं कि मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। दो फार्मूला होता है लेकिन मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू A² प्लस ए बी प्लस B²। तो लगा लेते हैं, तो हो जाएगा tan थीटा - 1, अब यहाँ से हो जाएगा tan² थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1, जिसको मैं फाइनली लिखूंगा tan थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 लिखूंगा। इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा tan थीटा - 1 डिवाइडेड बाई इंटू tan थीटा। फाइनली ये ऊपर नीचे टर्म आपस में वाला कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बच रहा है उसको आप लिख लीजिए, tan² थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, और सब के साथ में tan थीटा लगा लीजिए, सिंगल बटा आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लिख लीजिए। तो फार्मूला को मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसे चलिए जी, पेज पे थोड़ा करता हूँ।
आइए, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूँ और अब पेज को चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से फाइनली आपका क्या मिलने वाला है, ये आपका ए वो कटेगा तो मिलेगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा वन होगा, और प्लस वन बाई टेन ये हो गया कॉट थीटा। या आप इसको वन बाई टेन भी रख सकते हो, वन बाई टेन, वन बाई टेन थीटा। देखिए यहाँ से एक हमको आ गया है तो लिखेंगे एक प्लस टेन थीटा और प्लस वन बटा टेन थीटा। यहाँ से बनाने का दो तरीका हो सकता है, लेकिन हम सबसे शॉर्ट तरीका देखेंगे। आइए थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। छोटा हो रहा है कि बड़ा? चलो थोड़ा सुन देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। वन का वन प्लस, आप इसको साइन बाई कॉस भी बदल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लेना ही था तो यहाँ पे फिर हमने सिंगल बटा क्यों किया? तो आप इसको एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, साइन बाई कॉस करके भी बना सकते हैं। तो एलसीएम लेकर के बनाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये टेन थीटा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। वन का वन और ऊपर देख रहे हैं कि हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, और नीचे आपका टेन थीटा। तो वन का वन और यहाँ से रखेंगे सेक थीटा इंटू सेक थीटा। अभी टेन थीटा नीचे लिख देते हैं, तो वन प्लस सेक थीटा, और सेक थीटा को सेक थीटा लिखेंगे और टेन को लिखूंगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आ गया और का? तो यहाँ से वन प्लस सेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साथ में रख लिए, और नीचे आपका रहेगा साइन थीटा। वन का वन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वन होता है, इसका वैल्यू वन हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वन होगा। तो सेक थीटा इंटू वन, तो वन और नीचे आपका साइन थीटा। तो फाइनली वन के वन मिल गया यहाँ से, वन के वन मिल जाएगा, और सेक थीटा भी मिलेगा, और वन बटा साइन थीटा क्या बनेगा? कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से बन गया। ये बिल्कुल ही हार्ड प्रश्न है, जो कि आपको 5 अंक में आवेगा। कितना अंक में? 5 अंक में। ठीक है। अरे यार, 5 अंक में आवेगा। 2026 में ही पूछा हुआ है, याद रखिएगा। 2026 का एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कमाल की बात है कि आपका एनसीईआरटी बुक में ही है। ठीक है। एनसीईआरटी बुक के साथ साथ ही आपका स्टूडेंट फ्रेंड का जो बुक है उसमें भी है, और साथ में भारती भवन में भी है। बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रश्न है, आप लोग इसे देख पा रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहेंगे तो आप हमसे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट अपलोड कीजिएगा तो आपको वहां से दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बिल्कुल आसान प्रश्न है। एलएचएस पहले लेके चलता हूँ। एलएचएस वन प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई
सेक ए। आप दोनों तरफ से बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप दोनों तरफ से बना सकते हो। इसको सिंगल बटा कर लीजिए तो मिलेगा 1 बटा सेक ए, आई हो जाएगा 1। चलिए अब क्या करेंगे, ये हो गया कॉस ए और प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए। इसको दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो हो गया कि LHS लेके चलें तो इतना आ गया। अब लेके चलिए RHS। मान लीजिए कि इस तरीका से हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए और नीचे होगा 1 - कॉस ए। इसको भी बदल देंगे, अब इतना ले लावेंगे। इसको लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है, आप लोग ने देखा होगा। और यह 1 - कॉस ए। ऊपर वाले को तोड़ दीजिए, A + B × A - B में, A - B में, और नीचे लिख दीजिए जो है, तो 1 - कॉस ए। तो फाइनली ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वह LHS के बराबर होगा। देखिए ना, LHS में भी कितना है, 1 + कॉस ए है, और RHS में भी कितना है। इसीलिए फाइनली LHS बराबर RHS। इस प्रकार से भी हम इसको बना सकते हैं। लेकिन लेकिन मान लीजिए कि ऐसा करना आपको नहीं होता और RHS ही आपको डायरेक्ट लाना होता, तो उसको देखिए किस प्रकार से बनावेंगे। इसको मैं अलग कर दिया हूँ, ठीक है, आप देख लेना। यहीं से इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा। आप 1 + कॉस ए ले लीजिए और यहीं पे थोड़ा सा आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना से ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जब लाना है तो लाना है ना। ऊपर हल करेंगे तो मिलेगा 1 - कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आपको मिलेगा 1 - कॉस ए। 1 - 1 - कॉस ए। अब ऊपर देख रहे हैं कि फॉर्मूला आपका हो जाएगा sin² और ये हो जाएगा 1 - कॉस ए। और यही आपका क्या है, RHS है। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। आप पहला कंडीशन से बनाइए तो बेहतर है, ठीक है। चलिए, ये भी आपका 5 अंक में आता है प्रश्न। ऐसा क्वेश्चन शायद करवाए होंगे आप लोग को। हम इसमें LHS लेके चलेंगे, LHS से RHS को लाना आसान होगा। कॉस ए है माइनस साइन ए है और प्लस 1, 1 है और डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस, सॉरी प्लस है, साइन ए और -1। अब क्या करना है यहाँ पे, आप ऐसा कीजिए कि इसको आप बदल दीजिए। इसको या तो कॉस से भागा दीजिए, नहीं तो साइन से। तो ऐसा करते हैं कि मैं इसको कॉस से भागा दे देता हूँ। तो कॉस में कॉस से भागा देंगे तो 1 मिलेगा, और साइन बटा कॉस कॉट हो जाएगा, ठीक है। और 1/कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में मार दिया हूँ, ठीक है। नीचे भी वही कहानी करना होगा आपको, नीचे भी आपको वही कहानी करना है। नीचे आपका हो जाएगा 1 + कॉट ए और माइनस माइनस सेक ए होगा, ठीक है। अंश और हर में हमने क्या किया, ये जो लाइन हमने लिखा है वो अंश और हर में डिवाइड दे करके किया है। अच्छा, ये लिखना सही है कि गलत, हमने कॉस से डिवाइड किया है, ये गलत है ना। ये आपका tan a होना चाहिए क्या, क्योंकि ऊपर में cos a/cos a तो 1 हो गया, और sin/cos तो 10 ना होगा, यही गलत हो जाता। ये 10 हो गया, ये भी क्या होगा, tan a होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है। अब उसको ऊपर में थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिए, ठीक है।
और इसको एक साथ में और एक को अलग लिख दीजिए। और नीचे आपका होगा 1 + tan A माइनस सेक ए। ठीक है। देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, सजा दिए इसको। लिखेंगे सेक ए माइनस टेन ए, और जो एक है ना उस एक को मैं लिख लूंगा सेक और टेन के रूप में, रिलेशन जो है ना उसको लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला। और नीचे आपका 1 + tan A माइनस सेक ए होगा। चलिए अब देखिएगा, ऊपर जब इसको मैं तोड़ूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो कुछ ना कुछ यहाँ से क्या होगा, कॉमन होगा। इसको तोड़ेंगे एक बार प्लस में और एक बार तोड़ दूंगा माइनस में। पता चल रहा होगा आप लोग को, अगर क्लास आप रेगुलर करते होंगे तो। ठीक है। और नीचे वही लिख दीजिए जो ऑलरेडी पहले से था, 1 + tan A माइनस क्या होगा, सेक ए। ऊपर से देखिए आपका सेक ए माइनस टेन ए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब प्रश्न गलत है क्या जी? प्रश्न गलत है क्या? लग तो रहा है, देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हुआ है दोस्तों, देखिए ये बड़ा है ना, ऊपर में है। पहले इसको देख लेता हूँ तब करूंगा मैं। ये हो जाएगा 1, ये वाला कॉमन हो गया, तो मिलेगा 1 - सेक ए और माइनस टेन ए। और नीचे जो है उसको लिख लीजिए 1 + tan A माइनस सेक ए। इसको मैं एक बार दोबारा देखता हूँ, ऊपर में भी इसमें भी कितना से डिवाइड करना था। चलो इसको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ इसको। अरे यार, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन है, अब इसको डिवाइड किए कॉस से। कॉस से डिवाइड किए थे, कॉस में कॉस से डिवाइड किए तो वन मिला, और साइन बटा कॉस टेन हो गया, और 1/cos जो होगा से क्या होगा, सेक होगा। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ओ हो, वही तो मेरे को लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ भी डिवाइड किया तो कॉस में कॉस ए में कॉस ए से भागा दिए तो कितना हो गया, वन हो गया। अब यहाँ से हो गया आपका क्या, टेन ए। अभी हो गया माइनस सेक ए। ये तो ठीक था। ई वाला देखिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि माइनस में नहीं होगा। नहीं, माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। मतलब यहाँ से आपको करना होगा करेक्शन। यहाँ से आपको करना होगा करेक्शन। चलिए तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ।
चलो नया सिरा से बना देता हूँ इसको। आइए, आप इसको हरों का परिमेयीकरण भी कर सकते हो। ध्यान देना क्या करना होगा। अगर हम यहाँ कॉस से डिवाइड करेंगे तो इस रूप में आ रहा है, साइन से अगर करेंगे तो क्या होगा। साइन से हम डिवाइड करते हैं, ऐसा करते हैं। कॉस, कॉस, अरे यार, अंश तथा हर को साइन, साइन ए, साइन ए से क्या करते हैं, साइन ए से भाग देते हैं। भाग देने पर, भाग देने पर तो लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस वन, और डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कितना से कर रहे हैं, साइन ए से। और ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन को, इसको भी डिवाइड कर लीजिए साइन से। कॉस वाला में कहीं ना कहीं तो गलत जरूर हुआ होगा। ठीक है, फाइनली डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा। डिवाइड करने के बाद यहाँ से मिलेगा कॉस बटा साइन को मैं कहूंगा कॉट ए माइनस वन और प्लस वन बटा साइन को कहते हैं कॉसेक, कॉसेक ए। और नीचे आपका हो जाएगा कॉट ए प्लस वन और माइनस कॉसेक ए। चलिए, ठीक है। ओ, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन लिखेंगे, माइनस वन। अब इसको सजा लेते हैं उसी प्रकार से, प्लस को प्लस में पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को माइनस में। अब ऐसा करते हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस वन को लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और नीचे आपको एज इट इज उतार लेना है, तो होगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसको तोड़ लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे आपको लिखना होगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए।
चलो। ऊपर में आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन होगा, और बाकी ऊपर और नीचे आपस में बराबर होगा। यहाँ से निकल गया तो एक मिलेगा, और ई वाला बचेगा, ई वाला। ये माइनस वाला माइनस से गुना होगा तो बनेगा प्लस में कॉट ए, और ई हो जाएगा आपका माइनस में कॉसेक ए। और नीचे देखिए यही बचा होगा, सजा के लिख लीजिए। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये है आपका आर एच एस। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।